आदर्श नगर थाना क्षेत्र के आजादपुर गांव में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। अम्बेदीप ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला, मालिक की हालत नाजुक। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते अपराधों की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। थाना आदर्श नगर के अंतर्गत आने वाले आजादपुर गांव इलाके में बीते दिन देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 नकाबपोश बदमाशों ने अचानक एक ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोल दिया। लूट के इरादे से आए इन बदमाशों ने दुकान मालिक पर चाकुओं और अन्य हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घायल ज्वेलर को तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये वारदात उस समय हुई जब दुकान अम्बेदीप ज्वेलर्स खुली हुई थी और मकान मालिक अपनी दुकान संभाल रहे थे। शाम का समय था और इलाके में सामान्य चहल पहल मौजूद थी। तभी अचानक 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाश बाइक और स्कूटी पर सवार होकर दुकान के पास आए। उनके चेहरे पर कपड़े बंधे हुए थे ताकि पहचान ना हो सके। बदमाशों के हाथों में हथियार और चाकू थे। उन्होंने सीधे दुकान के अंदर घुसकर मालिक पर हमला बोल दिया। हमला इतना अचानक और भयानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। दुकान मालिक को बचाव का मौका दिए बिना उन पर लगातार वार किए गए। कहा जा रहा है कि हमलावरों का मकसद लूट था, लेकिन जब मालिक ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने बेरहमी से हमला कर दिया। बदमाशों ने एक के बाद एक कई बार किए और खून से लथपथ हालत में ज्वेलर को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। हमले के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और आसपास के दुकानदारों ने घायल को फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। लगातार चाकुओं से वार किए जाने की वजह से गहरी चोटें आई हैं और इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लगातार प्रयास कर रही है। परिवार के लोग सदमे में हैं और अस्पताल के बाहर लगातार दुआ कर रहे हैं कि उनकी जान बच सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण सिंह है। अरुण जी, आप इस दुकान में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से। क्या हालात था जब आप? मैं यहाँ पे रोटी खाने चला गया था। हाँ। इसके बाद ये हादसा हुआ। कितने बजे की घटना थी? ये 2:03 पे हुआ। अच्छा, कितने लोग थे पता सकते हैं? इसमें दिखाया 4 लोग, कैमरे में दिखा रहा है 4 लोग मुंह बांध रखे थे कपड़े से। इधर क्या था, कुछ पता नहीं चलता? पता तो नहीं चला, मैं तो देखा भी नहीं। मैं यहाँ पे देखा हूँ तो 4 लड़के हैं, काउंटर का शीशा तोड़ दिए, काउंटर पे चढ़ गए। क्या अभी उनका हालात कैसा है? अभी अंकल जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी तो देखने जाने से पता चलेगा। चाकू लगा है? हाँ, कितनी जगह चाकू लगा है? 4 जगह। 4 जगह लगा है। परिवार में अभी कोई नहीं है यहाँ? नहीं, अभी कोई नहीं। उसी दुकान में काम करते हाँ, मैं उसी दुकान में काम करता हूँ। मैं खाना खाने चला गया। हैं? क्या नाम है उनका? अंकल का नाम है मदन लाल। क्या उम्र रही होगी? वो 27 होगा, प्लस ही होगा उससे ऊपर। क्या यही रहते हैं कि दूर रहते हैं? नहीं, वो घर आगे है, पर वो आ जाते थे दोपहर में, खाना जैसे खाने जाते थे भाई सब तो आ जाते थे। ये आप इन दुकान में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से। क्या हालात था जब आप? मैं यहाँ पे रोटी खाने चला गया था। हाँ। इसके बाद ये हादसा हुआ। कितने बजे की घटना थी? ये 2:03 पे हुआ। अच्छा, कितने लोग थे पता सकते हैं? इसमें दिखाया 4 लोग, कैमरे में दिखा रहा है 4 लोग मुंह बांध रखे थे कपड़े से। इधर क्या था, कुछ पता नहीं चलता? पता तो नहीं चला, मैं तो देखा भी नहीं। मैं यहाँ पे देखा हूँ तो 4 लड़के हैं, काउंटर का शीशा तोड़ दिए, काउंटर पे चढ़ गए। क्या अभी उनका हालात कैसा है? अभी अंकल जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी तो देखने जाने से पता चलेगा। चाकू लगा है? हाँ, कितनी जगह चाकू लगी है? 4 जगह। 4 जगह लगा है। परिवार में अभी कोई नहीं है यहाँ? नहीं, अभी कोई नहीं। उसी दुकान में काम करते हैं? हाँ, मैं उसी दुकान में काम करता हूँ। मैं खाना खाने चला गया। क्या नाम है उनका? अंकल का नाम है मदन लाल। क्या उम्र रही होगी? वो 27 होगा, प्लस ही होगा उससे ऊपर। क्या यही रहते हैं कि दूर रहते हैं? नहीं, वो घर आगे है, पर वो आ जाते थे दोपहर में, खाना जैसे खाने जाते थे भाई सब तो आ जाते थे। की घटना है भैया ये। हाँ। 4 लड़के आए, उन्होंने यहाँ शीशा तोड़ा। मैं यहाँ बैठी हुई थी, कस्टमर डील कर रही थी, तो उन्होंने आके एकदम शीशा मारा। मैंने कहा भैया तो क्या कर रहे हो आप, शीशा क्यों तोड़ रहे हो? उन्होंने, दूसरा लड़का यहाँ खड़ा था, शीशा यहाँ खड़ा था, एक यहाँ खड़ा था। उन्होंने फौरन चक्कू निकाल लिया दूसरे वाले ने। उन्होंने जैसे चक्कू निकाला, पीछे भाग गई। मेरे पापा यहाँ बैठे थे, पापा एकदम आगे आ गए। बोले क्या कर रहे हो? उन्होंने पापा के यहाँ चक्कू मार दिया। फिर पापा ने एकदम पकड़ लिया उस लड़के का, तो दूसरा जो लड़का यहाँ खड़ा था उन्होंने पीठ पे मार दिया। तीसरा लड़का जो था अंदर मारने के लिए मुझे आ रहा था, चक्कू कैसे ही मारो। इतने मैंने शोर मचा दिया, अम्मा जरा
सामने अम्मा बैठी थी, अम्मा जरा कहना चक्कू से मार रहे हैं, तो क्या सारे मोहल्ले पड़ोसी आके इकट्ठे हो गए, तो भग गए सारे। सामान उन्होंने कुछ ले गए? सामान वगैरह मतलब टाइम नहीं मिला ना उन्हें, टाइम नहीं मिला क्योंकि सब इकट्ठे हो गए थे। किस तरह से लड़के थे, क्या मुंह में आप लोग ने क्या किया? उन्होंने एक कपड़ा बांध रखा था, चक्कू थे लंबे लंबे उनके पास, चारों के पास चक्कू से उन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं। वो और भी तोड़ते अगर बहुत साथ इकट्ठे नहीं होते तो वो सारे तोड़ ताड़ के जाते, लूट लाट कर जाते। पुलिस तो जैसे ही हमने फोन करा, मैंने अपनी बेटी को कॉल करा, मैंने कहा बेटे आ जाए, बाबा के चोट लग गई है। वो आई है, हमने आके पुलिस कंप्लेंट कर दिया। अभी आपके पापा के हालात अभी टेस्ट चल रहा है यार। कोई दुश्मनी नहीं था हमारी, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पता नहीं चलता है कौन लड़के थे। नहीं, इधर से ही आए थे और इधर ही भागे हैं। क्या चीज से आए थे? जी क्या चीज से, पैदल थे या मोटरसाइकिल? पैदल से चारों लड़के इधर से ही भाग के गए हैं, उधर से ही आए हैं। हाँ, वो ये जिन्होंने देखा है वो ये कह रहे थे कि सच्ची लेंस से आए हैं, जिन्होंने देखा है वो कह रहे हमने सोचा मोबाइल छीन के रख दिया। फोटो में क्या नजर आया? स्वीटी कॉलेज में वो लड़के आए हैं, वो एक लड़का काउंटर पे चढ़ रहा है, वो आए हैं, एक लड़का चक्कू मार रहा है, वो आया है। 4 लड़के हैं। कितना था? 2 बजे। कितने लोग थे? 4 थे वे। 4 थे। क्या चीज से आए थे? अब आते नहीं देखे मैंने, मुंह बंद रहे, काले कपड़े से। काले कपड़े से बने थे? हाँ। किधर से आए थे कुछ पता था? हाँ, ये नहीं पता मेरे को किधर से आए। किधर से आए थे? हाँ, जब बहू ने हल्ला मचाया ना तो इतने वो एक जना पकड़ लिया बुढ़े ने, बाबा ने, उसने उसके चक्कू मारे, इतने में नहीं है, हल्ला मचा रहे, कोई भागियो कोई हो तो इसमें तो जिनका चाकू लगे उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम? मदन। मदन है। क्या उम्र रही होगी? अरे 70, हाँ 70 साल तक ऊपर ही रही, कम ना है। हाँ, ये मैं यहाँ क्या हुई थी, कितने लोग आए थे? लोग थे भैया, मुंह पे कपड़ा बांध रखा था और उन्होंने आके पहले काउंटर के शीशे तोड़े हैं। शीशे तोड़ने के बाद मेरे हाथ में कैश था, मैं उठ के पीछे जाने लगी, तभी मेरे ससुर थे पापा, वो आगे आ गए, उन्होंने फौरन माथे पे एक चक्कू मार दिया। चारों के हाथ में बड़े बड़े चक्कू थे, छोटे भी नहीं थे, थोड़े बड़े बड़े थे। फिर वो काउंटर कूदते बोले इसे मारो पहले, तो इतने मैंने आवाज़ दी, मैंने की अम्मा जब पड़ोसियों को बुलाओ, चक्कू मार रहे हैं ये लोग। तो इतने पापा बोलते हैं कि उन्होंने पापा के 3 चक्कू और मार दिए। जैसे ही वो सब लोग इकट्ठे हुए तो वो काउंटर छोड़ के कूद के भाग गए, फरार हो गए। हाँ, बोल रहे थे ना कि हम तुम्हारा वो करेंगे, बहुत दुखी कर रखा है सबने, ऐसा कुछ बोल रहे थे। वो लूटपाट की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए, पहले उन्होंने शीशे तोड़े हैं सारे। तो लोगों के इकट्ठा होने की वजह से वो भाग गए? हाँ, वो भाग गए, नहीं तो वो करके ही जाते, मुझे भी मारते, बहुत मारने के लिए मुझे भी आए थे पीछे, चक्कू कैसे भी मारते हैं। क्या जानते हो लोगों को? पहले नहीं। किसी से झगड़ा हुआ? नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, पूरे जातपुर में किसी से पूछ लीजिए। ये लूटपाट के इरादे से जाए? लूटपाट के इरादे से ही आए होंगे, अब क्या कह सकते हो, नहीं पता। क्या स्थिति है आपके फादर की? फादर अभी इलाज चल रहा है भैया, 40 में। 40 साल में, 3 कमर में, एक माथे पे यहाँ मारा है उन्होंने चक्कू।